कुछ लोग कहते हैं कि अगर बड़ी सेवकाई सही दिशा में चलानी है तो आपको अपनी टीम पर सख्त होना जरूरी है। वो कहते हैं कि अगर हम गुस्से में तेज ना हो तो अनुशासन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या अनुशासन के लिए गुस्सा जरूरी है? क्या परमेश्वर के सेवकों को, जो परमेश्वर के अच्छे मैन ऑफ गॉड हैं, उनको सार्वजनिक रूप से अपनी टीम को डांटना चाहिए? क्या यीशु ने अपने शिष्यों के साथ भी यही किया था? बाइबल इसके बारे में क्या सिखाता है? आज हम बाइबल के प्रकाश में इस विषय को समझेंगे और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में मेरा उद्देश्य किसी को भी टारगेट करना या किसी विशेष व्यक्ति की आलोचना करना नहीं है। मैं खुद सीख रहा हूं और केवल बाइबल दृष्टिकोण को आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इस विषय के बारे में मेरी सोच क्या है। क्या अनुशासन के लिए गुस्सा जरूरी है? अनुशासन जरूरी है, लेकिन कठोरता जरूरी नहीं है। बाइबल हमें सिखाता है कि अनुशासन प्रेम और संयम के साथ दिया जाना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल के साथ दिया जाना चाहिए। दूसरा तिमोथियस उसका 1 चैप्टर उसका 7 वचन में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। अगर परमेश्वर ने हमें संयम का आत्मा दिया है तो हमें गुस्से की बजाय सेल्फ कंट्रोल से लीड करना चाहिए अपनी टीम को। जब हम पढ़ते हैं कुलुस्सियां 3 और उसका 21 में, उसमें लिखा, हे पिताओं, अपने बालकों को तंग ना करो कि वे निराश ना हो जाएं। जब अनुशासन कठोरता में बदल जाता है तो लोग निराश हो सकते हैं। कठोरता और अनुशासन में फर्क है। अनुशासन प्रेम से प्रेरित होता है और वह सही मार्ग दिखाता है। कठोरता भय से प्रेरित होती है और दूसरों को अपमानित कर सकती है। एक सच्चे मसीही लीडर को, एक सच्चे मैन ऑफ गॉड को अनुशासन और प्रेम में बैलेंस रखना चाहिए। और क्या सार्वजनिक रूप से डांटना, पब्लिकली स्कोल्ड करना सही है? मूर्ख अपना क्रोध प्रकट कर देता है परंतु बुद्धिमान उसे रोक लेता है। जब हम पढ़ते हैं नीति वचन 29 उसका 11 में, अगर कोई लीडर सार्वजनिक रूप से गुस्सा करता है तो यह बुद्धिमानी नहीं बल्कि मूर्खता है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि हर एक जन की मिनिस्ट्री अलग है। अगर आप चर्च में प्रीच कर रहे हैं और अगर कोई जन जो साउंड सिस्टम सेट कर रहा है, आप और वो दोनों मिनिस्ट्री ही कर रहे हैं, आपकी और उसकी मिनिस्ट्री में फर्क है। इसलिए बुद्धिमानी यह नहीं कि आपको गुस्सा करना चाहिए बल्कि आपको सेल्फ कंट्रोल दिखाना है। इफिसियां 4:29 में लिखा है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले परंतु केवल वही जो आवश्यकता अनुसार उन्नति के लिए उत्तम हो, जिससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हमें अपने शब्दों को दूसरों को गिराने की बजाय उन्हें उठाना चाहिए। अपने शब्दों के द्वारा किसी को गिराना नहीं, उनको उठाना है। मत्ती 18:15 में लिखा है, यदि तेरा भाई अपराध करे तो जा अकेले में जाकर उसे बात कर, यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को जीत लिया। बाइबल सिखाता है कि सुधार हमेशा निजी रूप से करना चाहिए, ना कि पब्लिक के सामने सार्वजनिक रूप से नहीं करना चाहिए। अगर कोई मसीही अगुआ, अगर कोई लीडर अपनी टीम को सबके सामने डांटता है तो पता है इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? उनका आत्मसम्मान टूट जाता है, वह निराश और डिस्करेज हो सकते हैं, उनका आत्मविश्वास भी कम हो जाता है। इसलिए एक सच्चे लीडर को अपने लोगों को एनकरेज करना चाहिए, ना कि उन्हें अपमानित करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की उदाहरण जब बाइबल से देखें, उनसे बड़ा कोई अगुआ नहीं है, ना होगा, ना हुआ था। यीशु सबसे महान अगुए थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने शिष्यों को अपमानित नहीं किया। जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया तब भी यीशु ने उसे प्रेम से पुनर्स्थापित किया। यूहन्ना 21:15-17 में हम पढ़ेंगे, यीशु ने पतरस से प्रेम से बात की और उसे दोबारा सेवा में बहाल किया। जब हम पढ़ते हैं मत्ती 20:26, उसमें लिखा है, परंतु तुम्हारे बीच ऐसा ना होगा, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। एक सच्चा लीडर अपने अनुयायियों की सेवा करता है, ना कि उन पर हुकूमत करता है। वो उन पर प्रभुता नहीं करता, वो उनकी सेवा करता है। अगर यीशु अपने शिष्यों से कोमल और दयालु थे तो हमें भी वैसा ही होना चाहिए। सही तरीका यह है
कि अनुशासन जरूरी है, लेकिन प्रेम और धैर्य से अनुशासन दे। याकूब 1:19 और 20 में लिखा है, हर एक जन सुनने में जल्दी करे, बोलने में धीमा हो, क्रोध करने में भी धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं बताता। गुस्से से अनुशासन नहीं लाया जा सकता, बल्कि प्रेम और धैर्य से। गलातियां 6 और उसका 1 में लिखा है, भाइयों, यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध में भी फंस जाए तो तुम जो आत्मिक हो कोमलता से उसे सुधारो। अगर किसी को सुधारना है तो जेंटलनेस के साथ करें, ना कि कठोरता के साथ। एक सच्चा लीडर वही है जो प्रेम से अनुशासन देता है, ना कि गुस्से से। सच्चे सेवक के गुण क्या हैं? बड़ी सेवकाई चलाने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन बाइबल सिखाती है कि वह प्रेम और धैर्य के साथ होना चाहिए। और मेरा ये अनुरोध है, मेरा ये रिक्वेस्ट है, सार्वजनिक रूप से अपमानित करना आत्मिक नहीं है, बल्कि हमें प्राइवेटली, निजी रूप से प्रेम में सुधार कराना चाहिए। यीशु ने प्रेम, कोमलता, धैर्य के साथ अपने कलीसिया को लीड किया, हमें भी वैसा ही करना चाहिए। अगर आप भी एक लीडर हैं जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो गुस्से से नहीं वरन प्रेम और धैर्य से अपनी टीम को लीड करें। अगर यह संदेश आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर करें और अपने विचार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल गॉस्पेल विद आकाश चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप ऐसे और भी आत्मिक संदेश पा सकें। वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ भी साझा करें। याद रखें, मेरा टारगेट नहीं है कि मैं किसी के ऊपर टिप्पणी करूं। हम सभी सीख रहे हैं और वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम मसीह में सब भाई बहन हैं और हमें हर दिन यीशु के समान बनने का प्रयास करना चाहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।